अरे खाए क्या पान बनारस वाला रे, लजाया बंद अक्ल का ताला रे। एले पनवा भैया तो आ रहा, ले चबाई खा ले भैया। एक कलकत्ता सादा। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? और कहा कवि सम्मेलन में। और दुबे भैया सुनावा का हाल चाल हो? अरे सब ठीक ठाक है भैया, 2 मिनट तने की हवा बैठा मिला हमका। एक ही गांव के रहने वाले हैं और मुलाकात हफ्ते महीने में होता है। अरे पनवा ना खा ले, मजा ही तो का। चला तो बना दिया भैया, एक बहुत तो दिन हो गए बनारसी पान नहीं खाया। ये तो कलकत्ता सादा कतरी सुपारी। हाँ ठीक है। पनवा खा ले भैया। और क्या हाल चाल हो? खतवदात है कि नहीं? खतैया आ रहा भैया, खतैया तो काम से आ रहा। तो हर भाभी तो अब भैया थोड़ी तबीयत हरी कर पनवा। क्या कहे आज क्या हो गया, आपका सामना हो गया। ये शेर किसने गाया दुबे? अरे इसकी आवाज सुनकर छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के पान। अरे नाम है लैला जान। सामने वाला कोठा है ना, चंद्राबाई का कोठा है, और उस कोठे की रौनक उसकी बिटिया लैला जान रे। हमारा यार मुझे पता करना है कि ये शेर कोठे तक कैसे पहुंच गया। अरे इस कोठे पर तो ऊंची ही चीज पहुंच सकती है भैया। शायरी भी ऊंची, ऊंचे लोग, लखपति करोड़पति ग्रेड के भैया। तुम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर की प्रेरणा कविता बनकर इस कोठी तक कैसे पहुंच गई। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा दुबे। सरबान, वो जो कोठे से पान का जो ऑर्डर आया है ना, हम इनके साथ भिजवा रहे हैं, जरा इनको अंदर जाने देना। ये लो सही राजा। आपने तो महफिल लूट ली माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह मार डाला तूने। एक एक लफ्ज मोतियों में तोलने वाला है, वाह क्या बात है। आदाब। ए बेनी बाबू शर्म करो, प्रशंसा लैला जान की हो रही है, आप अपने हाथ का पेंडुलम काहे खिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके। चलिए झंझोड़िया साहब, खूब चलिए। लैला जान के साथ इस दाद के कुछ हकदार हम भी हैं। जी हाँ, जो गजल मैंने अभी आपको सुनाई वो दरअसल बेनी बाबू ने ही लिखी है। बेनी बाबू और शायर? ये कौन फ्रॉड से ये प्रमोशन पाई लिया है? फ्रॉड नहीं, लगन से, प्रेरणा से। हम सब लैला जान के परस्तार हैं। लैला जान का हुस्न आपके सामने भी था और हमारे सामने भी। एक को शायर बना दिया और दूसरे को भांड। खूब पहचाना अपने आप को। तुम बने रहो भांड, शायर बन के हम दिखाएंगे। अरे कौन है? ओ दरबान जी आप? जग में बात पान पहुंचाने के बहाने ऊपर आया और यहाँ खा फोकट में आके सेकता। अरे नहीं, जब मैं आया था तब मुजरा शुरू हो गया था, इसलिए मैं रुक गया। अब मुजरा खत्म हो गया, अब मैं अंदर जाता हूँ। कि आप अपने मोटे जिस्म का गलत फायदा उठा रहे हैं। कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है। मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए तमीज से बैठिए। क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल लैला जान से अखियां वहाँ के लड़के का। अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोठे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गए, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। पूजा के लिए मंदिर में जाती है और नाम है लैला जान। ये क्या राज है? असली नाम लीला है भैया, पर इस कोठे के धंधे ने उसे लैला बना दिया है। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे, लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कमल है। वो गजलें मेरी हैं, ये बात बताए बगैर भी मैं आपको उनके दिल से निकाल सकता हूँ। अरे वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। लैला जान के करीब जाने के लिए हैसियत चाहिए, दौलत चाहिए या शायरी, और तुम्हारे पास सिर्फ शायरी है। शायर होने के साथ साथ मैं एक मर्द का बच्चा हूँ। लैला जान को हासिल करने के लिए आप शायरी का सहारा लेते रहिए।
मुझे उसकी दुखती रख से कोई फायदा नहीं उठाना। मर्दों वाले तरीकों से अपनी महबूबा को जीत कर दिखाऊंगा मैं। अरे धरे रह जाएंगे तुम्हारे तौर और तरीके। बिना शायर बने तुम जैसी छोटी हैसियत का आदमी लैला जान के कोठे पर पांव भी नहीं धर सकता। लैला जान खुद बुलाएंगी मुझे अपने कोठे पर। कबूल किया आपका चैलेंज। ये लीजिए एक और गजल और चलाते जाइए मेरे कांधे पर रख के बंदूक। उसके बावजूद देखिएगा होता है क्या। बस इसी तरह मेरी मदद करते रहिए, चाहे बने रहिए मेरे रकीब। लैला जान तो सिर्फ अब मेरी ही बनकर रहेगी। बड़ी ही लंबी उम्र है उसकी। आप जिसे याद कर रहे थे उसी का फोन आया है। नौकर के हाथ भेज देती, यहाँ पर खुद आने की क्या जरूरत थी। इसी बहाने कुछ पर पति के साथ रहने का मौका तो मिल जाता है मुझे। तो आप इनकी पत्नी हैं? हाँ भैया, इनके चरणों की दासी हूँ, लेकिन इनके मन के मंदिर की रानी तो आज कोई और है तो हुआ करे। मगर बहन जी, आज मैंने आपके पति से एक वादा किया है। एक वादा आपसे भी किए देता हूं। अंत में जो जीत है ना, वो आप ही की होगी। वो आ रही है। हाँ। वो आ रही है। और सुनो, हाँ, जो आगे चल रही है ना, हाँ, वही है। मैं पीछे जाके छुप जाता हूँ। हाँ। और वहां तैयार रहता हूँ। ठीक। तुम लपक के पकड़ लेना है। हाँ। और सुनो, हाँ, बदतमीजी करना मगर जरा तमीज से है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। अरे साला, इसने तो गुस्से से देखा ही नहीं, ये तो खिल उठी। चलो माँ। अच्छा, शेर फेर को मारो गोली। ये घटोत्कच कहाँ से आ गया? अबे ओए, छोकरी पे रंग जमाने तू किधर से अटपका? सौदा किसी और से पटेला है। चल फुट इधर से, चल फुट। तूने दगड़ू दादा पे हाथ उठाया? दगड़ू? समझा? भाग गया साला। क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? ये छेड़ रहा है हमें। बदमाश है। ये हिम्मत? तेरी ये हिम्मत? मैंने इंसान मंदिर में आके औरतों को छेड़ता है। जल्दी से भाग जा। इतनी जल्दी कैसे भाग जाऊं? चल बेटी, मंदिर में भाग चले। पैसों के मामले में दोस्ती ना आई। मेरे को ताबड़तोड़ चाहिए। अभी चाहिए। ये कौन सी जबान है भाई? 100। गरीबी में आटा गीला कर दिया। 400, 500। अब यहाँ गेंद में चाला भाई। जाता हूँ यार। भाई, साला खरीदने की कोशिश करता है। हाँ? चल 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 चल। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। क्या जमाना आ गया। आजकल ये लुच्चे और लफंगे मंदिरों और मठ में भी लड़कियों की ताक में आने लगे। बताइए। और इस लुच्चेपन में तुम्हारी भागीदारी भी लगती है। देखिए, बड़ी गलत बात कर रही हैं आप। अरे मैं तो इस मंदिर में अपने कामकाज के लिए प्रार्थना करने आता हूँ। और चढ़ावा चढ़ाते हो उस हुंडे को। 100-100 के नोट। कैसे नोट? बनो मत, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसे नोट देते हुए। दे नहीं रहा था, लौटा रहा था मैं। वो मुझे 500 रुपए थमा रहा था कि भैया तुम मुझ पे भारी पड़ रहे हो, ये 500 रुपए पकड़ो और मेरा रास्ता साफ करो और मुझे लड़की पे हाथ साफ करने दो। सच कह रहे हो तुम? अरे झूठ बोलना तो मैंने 4 बरस की उम्र से ही छोड़ दिया। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था तो मेरी बुआ ने मुझे गर्म सलाख से ऐसी जगह दाग दिया था कि मुझे बताते हुए भी आपको शर्म आ रही है। वो सब छोड़ो, फिर बताओ आगे क्या हुआ? आपने देखा नहीं कैसे हाथों हाथ और लातों लात लौटा दिया मैंने उसको। हाँ, मगर वो जाते वक्त कह गया कि ठीक है बच्चों, यहाँ तो बचा लिया, घर तो लौटेगी, अपन उसको रास्ते में घेरेगा। मैंने कहा कि भैया वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पूजा करने आया, देखा कि एक अबला नारी तकलीफ में, उसको बचाना इंसानी फर्ज है, लड़ने में क्या हर्ज है। सुनिए। कहिए।
माँ। बेटे, हमारा दरबान भी भाग गया, तुम हमें घर तक पहुंचा दोगे? अब आप जिद कर रही हैं तो चलिए छोड़ देता हूँ। कुछ काम वाम मिलेगा? ठीक है। उस्ताद जी आइए, ये है प्रेमी, मालकिन ने आज ही इन्हें नौकरी पे रखा है और अब ये आपके साथ इसी कमरे में रहेंगे। आराम, जीते रहो बेटे। गजल पेशे खिदमत है। बेडरूम तक पहुंच गया साला टपोरी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप तो कमाल के शायर बन गए हैं बेनी बाबू। मुझे तुमने बनाया है शायर, कुछ दिनों में तुम मुझे दीवाना बना दोगी। आज तो ना बनिए दीवाने बेनी बाबू, मेरे बेडरूम तक आने की छूट आपको सिर्फ शायरी के लिए दी गई है, दीवानगी के लिए नहीं। तो अपने बेडरूम की लज्जतें भी मुझे सौंप दो जाने मन, मुंह मांगे दाम दूंगा। अपनी एक रात मुझे इनायत कर दो। एक रात? और बाकी रातें उनका क्या होगा? ये हुस्न और जवानी एक रात के लिए बेचकर जिस्म के व्यापार का एक सिक्का बन जाओ, भटकती रहूं मर्दों के वासना के बाजार में, आज इसके पास कल उसके पास। नहीं जाने मन, तुम किसी और की बनो, मैं ये कभी सह नहीं सकूंगा। तुम्हारी हर रात सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। जिंदगी भर का सौदा कर लो मेरे साथ, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। यही तो मुश्किल है, हर चाहने वाला मुझ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं तो सबकी बनकर रहना चाहती हूँ, इसीलिए किसी के भी नहीं बन सकती। चाहती हूँ कि मेरे हुस्न के सभी लोग तलबगार रहे। प्रेमी, प्रेमी। क्या बात है जवानी? ये लो 1000 रुपया और मालकिन का हुक्म है 4 बोतलें विस्की और 8 दर्जन पान। अच्छा, मुजरा जमने वाला है। 7 सुर में आ चुके हैं लैला जान, सुनाइए हमारी वो ताजा गजल, ताकि लोग हमें दाद दें और झंझोटिया सेठ जले। आप ये दाद और खुजली जो है बाद में बटोरते रहिएगा। लैला जान जरा ठुमरी हो जाए, बहुत दिन हुए ठुमरी सुने हुए। सेठ जी आपकी फरमाइश भी पूरी कर देंगे, लेकिन पहले बेनी बाबू की गजल। अरे गजल वजल तो अभी पैदा हुई है ससुरी, ठुमरी तो तब से जिंदा है जब नटखट नंदलाल वृंदावन में रासलीला रचाते थे और कहते थे कि छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। हमारी बीती आप हमें सुनाइए ना लैला जान। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो ठुमरी ठीक से याद भी नहीं। हाँ, मगर आपकी फरमाइश झंझोटिया सेठ जरूर पूरी कर सकते हैं। ठीक ही तो कहती लैला जान, ठुमरी की अदायगी आप ही ठीक अदा कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, वो हमको याद नहीं है। अरे नहीं भाई, आज आपको हमारी फरमाइश तो पूरी करनी ही होगी। कमबख्त। माफी चाहता हूँ मैं। कोठे में नोट बरसाए जाते हैं, आपने हम पे पान बरसवाई दिया। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सेठ जी, इसे नया नौकर रखा है, मुआ कायदा करीना भी नहीं जानता। आपने किस बदतमीज को नौकर रखा है? देखिए मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने, इसे फौरन नौकरी से बाहर निकालिए। अरे नहीं नहीं, काहे किसी गरीब के पेट पे लात मारते हैं, धोबी के पैसे हमसे ले लीजिएगा। बदतमीज। पी लीजिए। आए हम पे भड़क रही। हाय कुर्बान जाऊं का सब दिया है रानी, तुम्हारे बाप दादों में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो। अच्छी है, नहीं खरीदी, कतने में तुम्हारा वजन संभालने की चढ़ी। छड़ी नहीं, घड़ी देखो।
घड़ी हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ। तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। कलाई पर गजरा लपेट कर भजन सुनने जाते हो? नहीं तो हाँ, तो मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना। मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो? पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? सच बताओ, कहाँ गए थे? बताओ पहले। अरे बताता हूँ। कहाँ फूलन देवी की तरह चली चली आ रही हो? हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा, काहे को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो? अरे नहीं, बताते हैं। काहे के वहाँ ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया। आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, यहाँ गिर गया। तो ये पान नहीं है, हमरा खून है। अच्छा, चलो जान। कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू उसको कोई क्या उल्लू बना? नहीं, मैं असल में क्या है, तुमको तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम हैं। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो। चल। अरे आओ प्रेमी भैया, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? लॉन्ड्री गए थे भैया, हमारी लैला जान का ड्रेस लाने के लिए। अरे वहाँ क्या कहते हैं कि रियाज चल रहा है, घुंघरू छनक रहे कोठे पर। लैला, कब तक खड़ी रहोगी खिड़की पे? आओ रियाज करो। क्या हुआ बेटी? जोगन की आवाज जब भी सुनती हूँ, जाने क्या हो जाता है मुझे। सुध-बुध खो बैठती हूँ। एक जादू सा हो जाता है मुझ पर। चलो दुबे भैया चलते हैं। हाँ। लैला जान को जाना है बेनी बाबू के साथ घूमने और शॉपिंग करने, और हम जा रहे हैं उनकी रखवाली करने। या तो मुझे स्वर्ग बसाना है, जाने मन कोठा छोड़कर यहाँ रहने चली आओ। वो नई गाड़ी, ये नया मकान, सब कुछ तुम्हारे लिए है। अपनी हर रात मुझे बख्श दो जाने मन, मैं तुम्हें नाज़ो नियामत में रखूंगा। मेरे सभी चाहने वाले यही कहते हैं बेनी बाबू। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब मेरी उम्र ढलने लगेगी और किसी एक का बनने का वक्त आएगा तो शायद मैं आप ही को चुनूंगी। ये औरत कौन है? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? क्या पति के घर आने के लिए पत्नी को इजाजत की जरूरत होती है? मैंने ये घर तुम्हारे लिए नहीं बनवाया है, चुपचाप अपने घर में जाकर पड़ी रहो। तुम क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो? मैं कहता जाऊं यहाँ से। आप चुप रहिए बेनी बाबू, मैं इन्हें जवाब दे दूं। आपका ख्याल है कि मैं बेनी बाबू के पीछे पड़ी हूँ? माफ कीजिएगा, लैला जान उन कोठे वालियों में से नहीं है जो रईसों को फांसती है। बड़े बड़े रईस खुद मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बेनी बाबू भी अपने पति की इतनी ही दीवानी हो तो उसे अपना बनाकर रखना सीखो। और कैसे बनाओ? उनकी हर आज्ञा तो मानती हूँ, हर तरह से जी जान से उनकी सेवा करती हूँ। आज्ञा मान के सेवा करके बनी रहो इनके जीवन में नौकरानी। शौकीन पति को अगर अपने बस में करना है तो दिलरुबा बनो देवी जी। ये सीधी सादी गाय बनकर कुछ नहीं होगा। जरा लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा सा फैशनेबल बनो, तरह तरह की अदाओं से दिल लुभाना सीखो। अगर आज तुम्हारे पति मेरी तरफ खिंच रहे हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दोष खुद तुम्हारा है।
उस कोठी की सौगात तो आपने कबूल नहीं की, कम से कम हमारे हाथ से एक फूल तो कबूल कर लीजिए। कहिए जाने मन, हम आपके लिए कौन सा फूल तोड़ के लाएं? ला सकेंगे आप? अजी आप फरमाइश करके तो देखिए, आपके लिए तो हम कांटों में भी फांद सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो कमल लेके आइए। अब जाने मन, उस कमल के लिए हमें दलदल में घुसना पड़ेगा। बस जवाब दे चुकी है आपकी चाहत। अरे ये डूबता क्यों नहीं है? क्या? अब कुछ नहीं। ये लीजिए सरकार, आपकी फरमाइश इस गुलाम ने ही पूरी कर दी। शुक्रिया प्रेमी। इसकी हालत तो देखो, अभी हमें बगीचे में घूमना है, सैर करनी है। ऐसी भुतिया हालत में हमारे साथ चलेगा ना तो लोग हम पर हंसेंगे। वैसे भी साला बदबू मार रहा है। ये ठीक है रे प्रेमी, तुम ऐसा करो, बागीचे के किसी कोने में जाके ये कीचड़ धो लो और आज जो नया जोड़ा खरीदकर लाए ना वो पहन लो। तब तक हम क्या करते हैं मालूम है? तुम गाड़ी पे आ जाना, हम बगीचे में सैर करते हैं और बातचीत करते हैं बड़े प्यार से। यू नो प्यार। अरे तुम गा रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो सुन रहा था, देखने आया था कि कौन गा रहा है। किसी धांसू कवि या शायर की आवाज लगी तो मैंने कहा कि चलो सुन ले। कौन था वो शायर? पता नहीं कौन था। तुमने देखा उसे? नहीं मैंने, हाँ लेकिन बेनी बाबू ने जरूर देखा है। बेनी बाबू बताइए ना कौन है वो शायर। मैंने किसी को नहीं देखा। अरे मैं तो तुम्हारे साथ था। ऐसा क्यों कहते हैं, बता दीजिए ना। मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ आप कैसे देखेंगे, शायर तो बस आप हैं। अब लैला जान आओ, चलते हैं। अच्छा अंदर आ सकता हूँ? हाँ अंदर आ जाओ। जी वो चमेली कह रही थी कि आपने याद किया है मुझे। मैंने अपनी पसंद बेनी बाबू को बताई थी, फिर कमल लाने के लिए तुम दलदल में क्यों फांद पड़े? अजी वो तो दलदल थी, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौत के कुएं में भी कूद सकता हूँ मैं। इश्क हो गया है मुझसे? ताज्जुब हो आपको? नहीं, ताज्जुब तो मुझे तब होता अगर तुम्हें मुझसे इश्क नहीं होता, क्योंकि मेरे करीब जो भी आता है वो मेरा आशिक बन के ही रहता है। शादीशुदा लोग भी मुझ पर फिदा हो जाते हैं, तुम तो फिर भी कुंवारे हो। चलो मेरे चाहने वालों की लिस्ट में एक इजाफा और सही। आशिक बने हो, बने रहो। शुक्रिया, करम, नवाजिश। लेकिन ये याद रहे, मेरे और तुम्हारे बीच जो फासला है वो भी बना रहे। चांद को छूने की कोशिश मत करना, अपना मकाम कभी मत भूलना। मुझे इतना छोटा आदमी मत समझिए, हो सकता है कल आपके इश्क में मैं भी कुछ बन जाऊं, बेनी बाबू जैसा मकाम हासिल कर लूं। बेकार के सपने मत देखो, मेरे चाहने वालों में सबसे ऊंचा दर्जा बेनी बाबू का है। औरों के पास तो सिर्फ धन है, बेनी बाबू के पास फन भी है, बेहतरीन शायर है वो। यानी कि आपके नजरों में बेनी बाबू अच्छे शायर हैं? अच्छे, बहुत अच्छे। उस दिन उनकी ताजा गजल महफिल सुनती तो झूम उठती, बस झंझोटिया सेठ ने सुनाने नहीं दिया। तो फिर ठीक है, कल सुनवाइए और झुमवाइए महफिल को, और अगर आपकी इजाजत हो तो कल का तमाशा मैं भी देखूं। हाँ देख लेना।